आज हम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब्राहम लिंकन एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील थे। अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 में उनकी हत्या तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। लिंकन के पिता थॉमस लिंकन अमेरिका के केंटकी के एक छोटे से गांव में रहते थे। लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को वही हुआ था। थॉमस लिंकन एक कारपेंटर थे। वो अनपढ़ था, अपना नाम भी ठीक से पढ़ नहीं पाता था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब्राहम लिंकन उस उम्र में अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे, जब बाकी सब बच्चे अपने ही मन में खेलते हैं या माँ की गोद में बैठ के कहानियाँ सुनते हैं। छोटा सा लिंकन को खेती में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। जब लिंकन 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। फिर परिवार की स्थिति खराब हो गई। लिंकन ने स्कूल में केवल 1 वर्ष अध्ययन किया, लेकिन 1 साल के भीतर ही उन्होंने शिक्षा में गहरी दिलचस्पी विकसित कर ली। उन्होंने अपनी पड़ोसियों के घरों से किताबें इकट्ठा करके पढ़ाई की। हालांकि अब्राहम लिंकन एक छात्र के रूप में मेधावी थे, लेकिन गरीबी के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने क्लार्क के रूप में जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने वकालत पास किया और वकील बन गया। अब्राहम लिंकन 1847 में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे। एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मुख्य रूप से 2 कारणों से सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। पहला, गुलामी की घिनौनी व्यवस्था को हटाना, और दूसरा, आखिर तक देश की एकता और अखंडता को बनाया रखने में सक्षम होना। लकड़ी की एक छोटे से घर में अपना बचपन और किशोरावस्था गुजारने वाले अब्राहम लिंकन बाद में अपनी खूबियों के दम पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और ऐतिहासिक व्हाइट हाउस की इमारत में रहने लगे। यही कारण है कि अब्राहम लिंकन के बारे में प्रसिद्ध कहावत फ्रॉम लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस का प्रयोग किया जाता है। मानवता के उपासक अब्राहम लिंकन ने मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार वापस दिलाकर 1865 में दक्षिण के एक हत्यारे द्वारा गोली मारे जाने के बाद अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आइए जानते हैं अब्राहम लिंकन के कुछ ऐतिहासिक विचार। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास सफल झूठ बोलने वाला होने के लिए स्मरण शक्ति नहीं है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना कि वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हुकूमत कर सके। अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास जीवन में कितने साल बचे हैं, बल्कि उन बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है
ये मायने रखता है। जब मैं अच्छा करता हूँ तो अच्छा महसूस करता हूँ, जब मैं बुरा करता हूँ तो बुरा महसूस करता हूँ। यही मेरा धर्म है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र और साहस का निर्माण आप उसकी स्वतंत्रता को छीनकर नहीं कर सकते हैं। शत्रु को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे अपना मित्र बना लो। मैं ये नहीं सोचता कि ईश्वर हमारी तरफ है या नहीं। हमारा ईश्वर की तरफ होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर हमेशा सही होता है। अगर पहले हम ये जान लें कि हम कहाँ पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्यों और कैसे करना चाहिए इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। यदि किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे का समय दिया जाए तो मैं 4 घंटे सिर्फ अपनी कुड़ाली को धारदार बनाने में बिताऊंगा। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मित्र वो है जिसके शत्रु वही है जो आपके शत्रु है। जो लोग दूसरे में बुराई ढूंढते हैं उन्हें निश्चित तौर पर बुराई मिल भी जाती है। मैंने हमेशा से ये पाया है कि कड़ी सजा और न्याय की तुलना में दया ज़्यादा मीठे फल देती है। जैसा कि हमारे परिस्थितियां नहीं हैं तो हमें विचार करना चाहिए और तरीके से काम करना चाहिए। जिसके पास धार्मिक माँ है वो गरीब नहीं है। औरत ही एकमात्र पानी है जिससे मैं ये जानते हुए भी कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी डरता हूँ। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण होता है। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का विश्वास तोड़ दे तो आप फिर कभी उनका सम्मान और विश्वास नहीं पा सकेंगे। अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे शूरवीर मानता हूँ जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि सबसे कठिन विजय अपने आप पर विजय होती है। मैं धीमी गति से चलता हूँ पर कभी पीछे की ओर नहीं चलता हूँ। जिस प्रकार मैं गुलाम नहीं बन सकता उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। दुनिया का हर व्यक्ति परेशानियों का सामना कर सकता है, पर यदि आप किसी शख्स के चरित्र का पता लगाना चाहते हैं तो उसे सत्ता सौंप दो। अगर कोई भी काम कोई व्यक्ति अच्छे से कर सकता है तो मैं कहूँगा उसे करने दीजिए, उसे एक मौका दीजिए। जो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ वो पुस्तकों में है। वो मेरा परम मित्र है जो मुझे वो पुस्तक देगा जो मैंने पढ़ी नहीं है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए।
ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। हम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कुछ अनमोल विचार सुन रहे थे। अगले वीडियो में हम कुछ और अनमोल विचार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।